राधे राधे भक्तगण। काल हम शबरी मैया की कथा में सुने हैं जो शबरी जी छिप के जितने सारे सेवा करती थी, लकड़ी की गठरी रख कर जाती थी, सरोवर आने वाले जाने वाले रास्ते में झाड़ू लगाती थी और भगवान जी की सेवा के लिए फट फूट रख कर जाती थी। तब सब संतों लोग जब देखे तब सोचने लगे ये सब सेवा कौन कर कर जा रहे। तब इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। तब उन लोगों का जो गुरु जी हैं मातंग जी, उनके पास गए, उनको बोले महाराज जी इतनी जो भी सेवा है ऐसे ऐसे सेवा है, सब कौन करके जाते हैं हमें पता नहीं है। तब मातंग जी बोले तो आप लोग को पता नहीं तो एक काम करो, आप लोग पहरादारी करो और देखो कौन ये सब सेवा करके जा रहे हैं। और मतंग जी मन ही मन सोचने लगे हम भी तो देखे ऐसा कौन भक्तों है जो इतने भाव से सेवा करके जाती हैं। तब गुरु जी की आज्ञा से, आदेश से सब शिष्य लोग सरोवर की रास्ते में छिप के बैठे हैं शबरी जी को पकड़ने के लिए और सोचने लगे आज तो पकड़ेंगे और देखेंगे कौन सेवा करके जाते हैं। और इधर शबरी जी, उनको तो पता ही नहीं है, जो शिष्य लोग उनको पकड़ने के लिए छिप कर बैठे हैं। और शबरी जी अपनी जैसे रोज़ सेवा करती थी ऐसे ही सेवा भाव से सिर में लकड़ी की गांठी लेके और हाथों में झाड़ू लेकर आई हैं और जहाँ पे रखती थी गेट के पास, आश्रम के गेट के पास गठरी सिर से उतरने लगी और रखने लगी। तब थोड़ा सा आवाज़ तो होती है। और आज तो शिष्य लोग पास में ही बैठे हैं, उनको तो पता नहीं है। ऐसे तो बहुत सावधानी से गठरी रखती हैं जो आवाज़ ना हो, कोई जाग ना जाए, कोई पकड़ ना ले, लेकिन उनको तो पता नहीं है। तो उन्होंने बहुत सावधानी से रखा, फिर भी आवाज़ हुआ। और जब झाड़ू ना लगाने लगी तब भी आवाज़ हुआ। तब तो आवाज़ सुनकर शिष्य लोग चिल्लाने लगे कौन है कौन है कौन है। और आवाज़ सुनते ही शबरी जी एकदम काँप गई और सोचने लगी आज तो मैं पकड़ में आ जाऊंगी। और शिष्य लोग तब दौड़ के आए हैं, आकर शबरी जी को पकड़ लिए। और पकड़ तो लिए लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन है। तब एक शिष्य दिया लेकर आए और दिया की प्रकाश से देखने लगे ये कौन है। और जब देखे ये तो एक नारी है, स्त्री है। तब तो सब शिष्यों लोग सिर में हाथ देकर बैठ गए और बोलने लगे तू नारी है, अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया, तू लकड़ी की गठरी लाती थी, तू ये सब सेवा करती है, रास्ता झाड़ू लगाती है, भगवान के लिए फल फूल लाती है। तो शबरी जी बोले हाँ मैं लाती हूँ। तो बोले तूने ये क्या कर दिया, तू तो हमारी जितने भगवान की सेवा है, हवन है, पूजन है, सब अपवित्र कर दिया। क्योंकि नारी है, ऊपर से नीच जाती है, इसकी वजह से उनकी लाकड़ी, उनके झाड़ू लगाना, उनका फल फूट अपवित्र हो गया। अपवित्र इंसान जाति से नहीं होता है, नारी से नहीं होता है, पुरुष से नहीं होता है। इंसान अपवित्र कब होता है, अपनी सोच से, विचारों से। जो लोग भक्ति नहीं करते, जो लोग अच्छे व्यवहार नहीं करते दूसरों से, जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं, वो नीच जाति का है, वो अपवित्र है। और जो भगवान जी की भक्ति करते हैं, जो परोपकारी हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, वो सबसे ऊंचे जाति का है। क्योंकि उनका भावना जो है अच्छा है, भावना अच्छा होना चाहिए। लेकिन इन लोग का पास में तो शबर जी अपवित्र है।
तो शिष्य लोग बहुत डांटने लगे, तूने ये क्या कर दिया, वो कर दिया, तूने ये क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया, तू भाग जा यहाँ से, तू यहाँ से भाग, भगाने लगे। तब शबरी जी रोते हुए हाथ पकड़ के बोलने लगे, महाराज जी हमें मत भगाइए, सेवा करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसकी वजह से मैं छिप के सेवा करती हूँ। मैं आप लोग मेरे को देख ना ले, इसकी वजह से मैं बहुत दूर जंगल में, झाड़ी में मैं झोपड़ी बना के रहती हूँ। आधी रात को मैं सेवा करती हूँ, मेरे को पता है आप लोग मेरा सेवा नहीं लेंगे। आधी रात को मैं इसकी वजह से सेवा करती हूँ, मेरे को सेवा करने दीजिए महाराज जी, मैं आप लोग के सामने नहीं आऊँगी, दूर से मैं सेवा करूँगी, ऐसी मैं आधी रात को सेवा करूँगी, मेरे को मत भगाइए। लेकिन शिष्य लोग सुन ही नहीं रहे इनकी बात, भगाने लगे। और जब शबरी जी नहीं सुने तब बोले, ठीक है तेरा विचार महाराज जी करेंगे, हमारे गुरु जी करेंगे, चल हमारे गुरु जी के पास। शबरी जी हाथ जोड़ के बोले, मेरे को मत ले जाइए गुरु जी के पास, गुरु जी मेरे को डांटेंगे। बोले, अच्छा डांटेंगे, डांटना ही चाहिए, तू ऐसा क्यों सेवा करती है। तो ज़बरदस्ती उनको पकड़ के ले गए और गुरु जी के पास लेकर बोले, देखिए गुरु जी, यही स्त्री है जो इतने दिन से ये छिप के ये सब सेवा कर रही थी। तब गुरु जी शबरी जी को देख के मन ही मन बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और गुरु जी बोले, बेटा तू ये सब सेवा करती थी। और शबरी जी आप चुप, कुछ नहीं बोल रही हैं, क्योंकि उनको बहुत डर लग रही है। शिष्य लोग जब इतना डांटे तो गुरु जी तो और भी डांटेंगे, हमें यहाँ पे रहने ही नहीं देंगे, हमें भगा देंगे। और अपने को नीच जाति सोचकर, नारी सोचकर गुरु जी की आंखों से आंख नहीं मिला पा रहे, आंख झुका के खड़ी हैं और रो रही हैं। लेकिन गुरु जी तो समझ गए, भक्त है शबरी जी, सेवा भाव है। और मातंग जी तो उच्च कोटि संत है। तब गुरु जी बोलने लगे, बेटा तू रो क्यों रही है, तू रो मत, देख भगवान की प्रति भक्ति होना तो ये भगवत कृपा से होता है, लेकिन संतों के प्रति जो सेवा भाव है, भक्ति है, वो तो भगवत कृपा से ही संभव है। तेरे ऊपर तो भगवत कृपा है बेटा, तू रोना नहीं। और गुरुजी शिष्य लोगों को बोले, देखो ये भक्त, इसके अंदर इतने भक्ति है, इतना भाव है, जो ये आधी रात को सेवा करते हैं, जो सेवा हम शिष्यों को सबको बोल बोल के नहीं कर पाते हैं, जो बेटा करो करो फिर भी नहीं करते हैं, और ये तो इतना कष्ट सहन कर आधी रात को सेवा करती है और जंगल में पड़ी रहती है, क्या खाती है क्या नहीं खाती है कुछ भी पता नहीं है, लेकिन संतों की सेवा करते हैं। इसका इतना भक्ति है, इतना भाव है, इसके भक्ति के आगे, भक्ति की वजह से पवित्र हो गई, और इसकी इतना भक्ति है, इसके भक्ति के आगे तो कोटि ब्राह्मण भी कुछ नहीं है। इसकी वजह से बेटी तू रो मत, तेरा भावना बहुत ही अच्छा है। गुरुजी भगवत भक्ति प्रभाव को अच्छे से जानते हैं, इसलिए गुरुजी शिष्यों को बोले, सब जीव भक्ति करने के लिए अधिकार है। अब गुरुजी सोचने लगे, ये तो अपने को नीच जाति सोचकर ये दुखित हो रहा है, इसका चिंता मैं कैसे दूर करूं। और इधर शबरी जी गुरुजी के पैर पकड़ के रोने लगी और बोलने लगी, गुरुजी मेरे को मत भगाइए, मेरे को सेवा करने दीजिए, मेरे को सेवा बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी बोले, बेटा तू रो मत, तू चिंता नहीं करना, मैं तेरा कुछ व्यवस्था करता हूँ। आप गुरुजी शबरी जी को बोले, बेटा तू इसी आश्रम में रहेगी, इसी आश्रम में रहकर तू संतों की सेवा करेगी।
आप तो शबर जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और बोले तू सुबह नहा के मेरे पास आ जाना, तेरे को मैं दीक्षा दूंगा। तब शबरी जी सरोवर में नहा के आई है और नहाने के बाद गुरु जी शबरी जी के कान में सीताराम जी का मंत्र दिए। आप तो शबरी जी का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। शबरी जी रोने लगी और सोचने लगी, मेरे जैसे अधम नारी को गुरु जी ने दीक्षा दिए और सेवा करने के लिए मौका दिए, वो भी अपने आश्रम में रहने के लिए दिए। अब तो मैं संतों की सामने से 5 से दूर सेवा कर सकूं और अब छिप के सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो 5 से ही सेवा कर सकूं, संतों की 5 से दर्शन कर सकूं और मैं गुरु जी को भी सेवा कर सकूं। गुरु जी तो मेरे को भाग्यों को आज उदय कर दिए। बड़ी भाग है मेरा जो मेरे को गुरु जी भगाने की वजह से अपना लिए। संतो लोग, कल हम बाकी कथा श्रवण करेंगे। बहुत ही अच्छा है शबरी जी की कथा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राधे राधे।